हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। ये सभी प्रश्न दोस्तों साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और टोटल इसमें 40 MCQ है। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए ओ दोस्तों, जो कि सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव को बोला जाता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो ए बी। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, सर्वदाता रक्त समूह ओ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुख से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब किसमें मापा जाता है। रक्तदाब किसमें मापा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फैग्मैनोमीटर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है दोस्तों, तो ये आपका पलीहा कहलाता है, जिसको ये हिंदी में ये तिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, तिल्ली स्प्लीन इंग्लिश में बोला जाता है, स्प्लीन बोल सकते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, और हिंदी में पलीहा चाहे तिल्ली बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो पलीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी RBC का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त से भी, यानी यकृत से भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ा से भी और किडनी से भी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपके कान की हड्डी होती है, जिसको बोला जाता है स्टेपीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टांग में। ट यहाँ भी है, टी से टिबिया और टांग। ठीक है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है, पैरों में। अगला नंबर प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सभी साइंस के प्रश्न हैं और आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्न, या किसी अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये नहीं कि केवल रेलवे के लिए ही। आपके SSC MTS में हो जाएगा, CHSL में हो जाएगा, CGL में होगा, किसी भी एग्जाम के लिए, बैंकिंग होगा, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा AB जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। वहाँ पर दोस्तों हम लोग ने पढ़ा कि यानी RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। यही WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है WBC। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, रेलवे सामान्य विज्ञान है और टेस्ट पेपर 6 है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को टेस्ट पेपर 7 कराएंगे, और इसका सभी वीडियो यानी जितने भी वीडियो दोस्तों ये बनाए हैं टेस्ट पेपर का, आप लोग जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट इसका बना दिए हैं, 1 से लेकर 5 तक सभी है, और ये 6ठा है दोस्तों। अगर आप लोग पूरा जाकर वहाँ पर देख लीजिए, बहुत बढ़िया ढंग से हम पढ़ाए हैं, और सभी प्रश्न दोस्तों साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। जो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, ये 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये तीनों होते हैं दोस्तों। ये फ़ारेनहाइट में इतना होता है, सेल्सियस में इतना और केल्विन में इतना। तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी टोटल मिलाकर 24 होता है दोस्तों। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24, जोड़ी में पूछेगा तो 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 से लेकर 120 से बाई 80, 120 बाई 80 होता है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है दोस्तों, तो ये आपके फीमर। फीमर जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यह आपका यकृत हो जाएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त के शरीर की प्रतिरक्षा करना, यानी शरीर का रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपका अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो ये आपके बंदर से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों देखिए, बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो शूट करने में, वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो यह लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या है। सामान्य स्तर क्या है कोलेस्ट्रॉल का, यानी मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या है, तो 140 से लेकर 180 तक, ठीक है। 140 से लेकर 180 mg तक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20। अमीनो अम्ल की संख्या जो कि मानव शरीर में 20 होती है। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है। मानव त्वचा को रंग देने वाला कौन सा वर्ण है दोस्तों, तो ये आपका मेलानिन। मेलानिन जो कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो ये एपिडर्मिस कहलाती है दोस्तों, एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कौन कहलाता है दोस्तों, तो ये आपका पलीहा, या पलीहा कहिए, चाहे तिल्ली कहिए, चाहे स्प्लीन कहिए, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, तो ये पलीहा कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है। रक्त कैंसर का यानी ब्लड कैंसर का अन्य नाम क्या है, तो ये ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोला जाता है ब्लड कैंसर का अन्य नाम, यानी दूसरा नाम ल्यूकेमिया बोलिए तो समझ जाएगा कि ब्लड कैंसर उनको हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। उसी को अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस रोग में थक्का नहीं बनता है? किस रोग में थक्का नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम कौन सा है? ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो ये एमाइलेज, एमाइलेज इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न साइंस के हैं। मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग के एग्जाम में ये हूबहू प्रश्न कहीं ना कहीं आने वाले हैं। वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अभी तो आपके ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो जिन बच्चों का एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑक्सीजन। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये दोस्तों 300 होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 300। ठीक है, और जो बड़े हो गए जैसे एडल्ट हैं तो उसमें कितना है? 206 हड्डी होता है। 206, कहीं 208 दिया रहता है, तो आप लोग ये देखिएगा। लेकिन नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर बहुत ही कम टाइम से अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कहीं भी त्रुटि होगा तो हमें माफ़ करिएगा। ठीक है, और सभी देख लीजिए, 40 प्रश्न है एमसीक्यू और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आप लोग जितने भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, 1 से लेकर 6 तक, 5 तक देख लीजिएगा। ये वीडियो कल हम आप लोग को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना है। जय हिंद।